Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My name is Farooq and you are watching Facebook live session. आज मौसम बड़ा प्यारा है इस्लामाबाद का और बारिश की आमद है, सुनने में आ रहा है कि बारिश होगी, तो इसलिए हम भी तैयार बैठे हैं कि इंशाअल्लाह ताला बारिश हो। और बारिश का जिक्र हो और चाय ना हो तो ये फिर बुरी बात है। तो सब देखने वालों को, सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वकास कैसे हो बेटे? ठीक हो माय डियर? ताहिर आपका और कोई काम नहीं है, हर वक्त आप फेसबुक पे बैठे रहते हैं। टुडेज टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आई थॉट कि इसके ऊपर बात की जाए। मैं वैसे मेरा द सब्जेक्ट ऑफ माय लाइफ जो है वो जिंदगी का मौजू यही रहा है तकरीबन, राइज एंड फॉल ऑफ इंडिविजुअल्स एंड राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस। फर्द जो है वो कैसे अरूज की तरफ जाता है, कौमें कैसे अरूज पाती हैं, कैसे जवाल का शिकार होती हैं। तो मैं एक तवील अरसे से इसके बारे में पढ़ता रहता हूँ, रिसर्च करता रहता हूँ। जब मुझे वक्त मिलता है डायरी पे नोट भी लिखता रहता हूँ कुछ ना कुछ। तो वो कुछ बातें ज़हन में थी, मैंने कहा चलें आज के फेसबुक लाइव सेशन में वो चीज़ें जो है वो आपके साथ शेयर कर दी जाए। आवाज़ मेरी इसका मतलब ठीक आ रही है? हाँ वकास राजा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये वकास राजा जो है इसकी मुझे ये अदा बड़ी पसंद। जब ये छोटा सा स्टूडेंट था, जब इससे पूछना तो ये इसने कहना कि अल्हम्दुलिल्लाह। हे जो है बड़ी ज़बरदस्त इसकी प्रोमिनेंट होती थी, हा के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनके वालिदैन को क्रेडिट जाता है जिन्होंने इनको ये अजीम कलमात सिखाए। तो नाउ ही इज माशाल्लाह, ही इज अ मैन नाउ, स्ट्रॉन्ग मैन। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह कमरुज़्ज़मान बाबर, माशाल्लाह। आवाज़ मेरी इसका मतलब ठीक है, चूँकि इस्लाम दुआ हो रहा है और सारी बातें जो हैं वो मेरी पहुँच रही हैं। आज का जो मौजू है राइज एंड फॉल ऑफ इंडिविजुअल्स एंड नेशंस। कोई कौम, कोई फर्द क्यों जवाल का शिकार हो जाता है, कोई कौम या फर्द जो है वो कैसे अरूज पाती है। ये मेरा दर्द है, ये हर उस बंदे का दर्द है जो सोचता है, शऊर रखता है, जो अपनी हालत पे कुड़ता है कि ये हम कहाँ थे, कहाँ पहुँच के। हर वो बंदा जिसको अल्लाह ताला ने फिक्र और शऊर से नवाजा है वो सोचता है, और जब इंसान सोचता है तो फिर उसके सामने बहुत सारे नक्शे जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। अब उसमें दो तरह के रवैये हैं कि या तो मैं उठूं और मैं उठ के कहूं कि वकास राजा में ये खामियां हैं, या ताहिर रसूल में ये खामियां हैं, और दूसरा तरीका यह है कि मैं अपने आप को आईने के सामने खड़ा करूं और अपने बारे में सोचूं कि मेरे अंदर क्या खामियां हैं या नकाइस हैं। तो ये मुश्किल है, लेकिन मुश्किल रास्ते चुनने वाली कौमें या मुश्किल रास्ते चुनने वाले अफराद ही तरक्की करते हैं। दूसरों की तरफ उंगली उठाना बहुत आसान है, और हमारा मुआशरा कुल्ली तौर पर, मजमूई तौर पर आसानियां तलाश करने के चक्कर में रहता है कि जबान हिला दी और दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया और कह दिया कि भाई तुम्हारी वजह से ये सारी गड़बड़ हुई है। जैसे हमारे यहाँ चल रहा है कई दिहाइयों से। जितनी कमज़ोर कौमें हैं, अगर आप उनकी नफ्सियात का जायज़ा लें, कमज़ोर और ग़ुलाम कौमें, मुआशी लिहाज से, समाजी लिहाज से, इक़्तिसादी लिहाज से पसमानदा कौमें इसी तरह की इल्ज़ाम तराशी के फेज़ से गुजरती हैं। ये एक ख़ास साइकोलॉजिकल पैटर्न होता है। जो हम उस फेज़ से आगे गुजरते हैं, किसी ख़ास मरहले में दाखिल होते हैं, तो उसकी नफ्सियात जो है वो हमारे ऊपर आ जाती है। बचपन में माँ जी वो रंगले चावल जो है वो बनाती थी, मतंजन, तो मैं उनको बड़े गौर से देखा करता था। तो मैंने कहा कि चले ये मिसाल भी आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि बचपन की जो मिसालें हैं वो ताज़ा रहती हैं हर वक्त आपके जहन में, और छोटी छोटी बातों से मैं बड़े बड़े नताइज अब अख्ज़ करता हूँ। तो वो 4-5 चम्मच जो है ना, स्पून वो रखती थी, फिर रंग उठाती थी, एक चम्मच में हरा रंग डाल दिया, एक में गुलाबी डाल दिया, नीला डाल दिया, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो उंगली के साथ वो रंग जो है वो मिक्स करती थी। तो मैं बड़ा मतलब हैरान होता था। अब पानी जो है वो बेरंग है, बेजायका है, लेकिन जब वो किसी खास रंग के साथ मिक्स होता था तो वो पानी नीला हो जाता था या पीला हो जाता था। फिर हम चावलों के अंदर वो डालते थे किनारों पे,
پھر اس کو مکس کیا جاتا تھا، متھنجن بن جاتا ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے، خواتین کو تو پتہ ہی ہوگا. یہ جو معاشرے ہیں، ہم جب سفر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ٹرین پہ آپ جا رہے ہیں تو ٹرین اگر کسی فیکٹری کے پاس سے گزری ہے یا کسی ایسی جگہ سے گزری ہے جہاں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، تو وہ اتنا حصہ اس ٹرین کے اندر بڑی ناگوار بو آنا شروع ہو جائے گی. پھر آپ کی ٹرین اگر پھولوں کے پاس سے گزرتی ہے کسی باغ میں سے، تو اتنا حصہ جو ہے اتنے لمحات میں آپ کو خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. انسان کی زندگی بھی ایک ایسا ہی سفر ہے. ہم جب زندگی گزارتے ہیں تو بارہا ہمارا سفر ایسے مراحل سے گزرتا ہے کہ ہمیں یا خوشبو آ رہی ہوتی ہے یا ہمیں ناگوار بو جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے. تو افراد اور قومیں بھی جب کسی خاص سفر پہ، کسی خاص مرحلے پہ گزرتی ہیں تو ان کے اوپر ایک طرح کی نفسیات ہوتی ہے. یعنی ناگوار بو کے اثرات ہر اس بندے کو محسوس ہوں گے جس کی ناک کھلی ہوئی ہے. کسی کی ناک بند ہے، زکام لگا ہوا ہے، تو اس کو کوئی کیا کہہ سکتا ہے. اور یہ جو زکام کی کیفیت ہے، یہ میں نے استعارے میں استعمال کی ہے، میٹافوریکل. زکام کی کیفیت ان افراد یا قوموں کو کہا جا سکتا ہے جو بے حس ہو جاتے ہیں، جو اپنے شعور مقصدیت سے محروم ہو جاتے ہیں. تو پھر انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. وہ پھر چل رہے ہیں، بس ان کے ساتھ جو ہو جائے، انہیں کبھی اس چیز کی پرواہ نہیں ہوئی. لیکن زندہ قومیں جن کو زکام نہیں ہوتا، جن کی ناک کھلی ہوتی ہے اور ان کو پتہ ہے یہ خوشبو ہے، یہ بدبو ہے، اور پھر وہ نوجوان جو سوچنے والے ہوتے ہیں وہ زیادہ فیل کرتے ہیں ان چیزوں کو. تو میں آپ کو جو چیز بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ خاص نفسیاتی ایک پیرایا ہے جس سے قومیں یا افراد گزرتی ہیں تو وہ اسی طرح کا بیہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ عروج یا زوال جو ہے وہ کیسے آتا ہے. ایک مثال کے ساتھ ہم اس کو سمجھتے ہیں، قرآنی تمثیل بھی ہے. آپ ایک مالی ہیں، ایک گارڈنر ہیں، اور آپ کو جو باغ کا مالک ہے وہ اس باغ کی رکھوالی کی جو ڈیوٹی ہے وہ دے دیتا ہے. آپ اپلائی کرتے ہیں، آپ ہائر ہو جاتے ہیں کہ جی میں اس باغ کو مینج کروں گا. آپ جناب، آپ کے پاس باغ آ گیا اور آپ نے باغ کے اندر سے نہ جڑی بوٹیاں نکالی، نہ کوئی سپرے کیا، نہ اس کے اندر درختوں کا خیال رکھا، نہ پھولوں کا خیال رکھا. تو کیا ہوگا؟ آپ نے باغ کو اجاڑ دیا، بالکل اجاڑ کے رکھ دیا، اور اس کے بعد سال 6 مہینے کے بعد یا 2 سال کے بعد آپ کا جو اونر ہے وہ آپ کو نکال دیتا ہے دھکے مار کے کہ دفع ہو جاؤ، تم نے باغ کا ستیہ ناش کر دیا. اب وہ جو مالی ہے وہ باہر جا کے شکوہ کرے کہ میرے خلاف کوئی سازش ہوئی ہے، میرے خلاف کوئی سازش ہوئی ہے، تو اس کا شکوہ کوئی مالی کا رشتہ دار تو شاید سن لے گا، یا اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی دنیاوی مقصد رکھنے والا تو سن لے گا. لیکن جو حقیقت پر نظر رکھنے والے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ اس مالی کی پرفارمنس کی وجہ سے بیڈ رپورٹ اس کو کیا گیا ہے، وہ نہیں مانیں گے. یہ دنیا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حوالے کی تھی. یہ بڑی پکچر ہے، براڈر پکچر. یہ دنیا ہمیں دی گئی کہ جاؤ اپنی کارکردگی دکھاؤ. اب اس دنیا کا ہم نے بیڑا گرک کر دیا، فساد اس قدر پھیلایا، تباہیاں، جنگیں اور پتہ نہیں کیا کیا. ہم کیا کارکردگی دکھائیں گے؟ اب اس کو تھوڑا سا اسپیسیفک پرسپیکٹو میں آپ دیکھنے کی کوشش کریں. پاکستان ہے، ہمارے آباء و اجداد نے بڑی محنت کے ساتھ قربانیاں دے کے یہ وطن ہمیں لے کے دیا. ہم نے اس کا کیا حال کر دیا؟ ہماری کیا پرفارمنس ہے؟ ہم کس کو کیا منہ دکھائیں؟ پوری دنیا کے ممالک میں نے دیکھا ہے جو قومیں ڈوبی ہیں انہوں نے اپنی پرفارمنس کی بنا پر ڈوبنے کا ارادہ کیا ہے. جب قومیں عروج کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں تو ان کا نفسیاتی پیٹرن تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ جس جگہ پہ موجود ہوتی ہیں وہاں پہ وہ خیال رکھنا شروع کر دیتی ہیں اس باغ کا. وہ اپنے انڈیویجول لیول پہ اپنے فرائض پورے کرتے ہیں. پھر قوم پوری اجتماعی طور پر ایک خاص سائیکولوجیکل پیٹرن یا نفسیاتی جو پیمانہ ہے، زاویہ، اس میں ڈھل جاتی ہے. تو وہ ساری چیزیں سوچتے سوچتے بہت ساری نشانیاں اس پہ بڑے بڑے اسکالرز نے اس کی علامات بتائی ہوئی ہیں. قرآن کے اندر اس کی علامات ہیں کہ کوئی فرد کیسے ناکام ہوتا ہے، کوئی قوم جو ہے وہ کیسے ناکام ہوتی ہے. میں اس کو اپنے انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتا رہا ہوں اور میں آپ کے ساتھ وہی شیئر کرتا ہوں جو میرے اندر سے وہ ہو کے گزری ہیں وہ چیزیں. چونکہ اگر کتابی باتیں آپ کو کروں گا، کتاب تو آپ پڑھ سکتے ہیں نا، تو وہ اس طریقے سے مزہ نہیں آتا. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جو میرے اندر جو کیفیات ہیں، جیسے میں اپنی زندگی پہ اپلائی کرتا ہوں یا میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں یا میں نے اساتذہ سے سیکھا ہے،
और फिर उसके ऊपर मेरा लबो लहजा असरअंदाज हुआ, तो मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। तो वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। माशाल्लाह काफ़ी नौजवान, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग बैठ जाते हैं, सुनते हैं गौर से। एक मुलाकात है, वो गालिब ने क्या कहा था कि ख़त नहीं लिखता, बातें करता हूँ। तो मैं भी जब पोस्टें करता हूँ, कुछ लिखता हूँ, तो मैं दरअसल लिखता नहीं हूँ। मुझे, आपने देखा होगा मेरा स्टाइल भी है, मैं बातें करने की तरह उसके छोटे छोटे मुकालमे, डायलॉग्स, जहाँ मेरा सांस टूटता है, जहाँ मैं समझता हूँ कि ये डायलॉग ख़त्म हो गया, वहाँ मैं एंटर मारता हूँ और वो निचली लाइन शुरू हो जाती है। वो एक ही तरतीब में पैराग्राफ, मैं कोई राइटर तो हूँ नहीं, मुसन्निफ तो नहीं हूँ, मैं जो जिस तरह बोलता हूँ उसी तरीके से मेरी कोशिश होती है कि लिखा भी करूँ उसमें। तो हम आते हैं दोबारा अपने मौजू की तरफ। राइज एंड डिक्लाइन का जो साइकोलॉजिकल पैटर्न है, जो मैं समझता हूँ जिस तरीके से, ये एक जिस्म है, मेरा आपका जिस्म है। ये वकास राजा है, बिल्कुल स्लिम, मुझे याद है छोटा सा था, माशाल्लाह इसने अपनी हेल्थ का बड़ा ख्याल रखा, जिम वगैरह ज्वाइन किए, नौजवान है, किसी बुरी लत का शिकार नहीं हुआ और बड़ी खूबसूरत सेहत। मैं इसकी तस्वीर जब देखता हूँ तो मैं कहता हूँ इल्ला माशाल्लाह, चश्मे मद्दूर, इज वन ऑफ माई ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। तो माशाल्लाह इज नाउ बॉडी बिल्डर। एक अच्छा उसने अपने आप को मैनेज किया, हेल्दी एक्टिविटीज में ये पड़ गया। बहुत सारे नौजवान मैं देखता हूँ, वो नौजवानी में बुरी आदत का शिकार होके तो वो अपनी सेहत से बिल्कुल महरूम हो जाते हैं। जवानी में ही उनके ऊपर बुढ़ापा छाया होता है, स्किन उनकी मर चुकी होती है, पीली। ये मैं मिसाल आपको वो दे रहा हूँ जिस तरीके से मैं समझता हूँ चीज़ों को। ये मुंह में दांत हैं, अगर एक बच्चा ब्रश करने से इनकारी हो जाए, दांतों का ख्याल ही ना रखे, उसकी परफॉर्मेंस खराब होती है तो दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं। अगर वो अपनी आंखों का ख्याल नहीं रखता या कानों के ऊपर वो हेडफोन लगा के जोर जोर से हाई वॉल्यूम में वो म्यूजिक सुनता है, तो बेसिकली जो जिस्म उसका था, 4 फुट का, 5 फुट का, 6 फुट का, ये उसकी सल्तनत थी। जब हम इसके बैड मैनेजर बन जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमने मिस मैनेज कर दिया, तो हमें हमारी परफॉर्मेंस के सिले में फिर बीमारियां मिलती हैं। यहां तक आप समझ गए होंगे मैं जिस तरफ जा रहा हूं। हमें बहुत सारी बीमारियां मिलती हैं, हमें नुकसान उठाने पड़ते हैं और बाद में हमें जाके एहसास होता है कि काश मैंने उस वक्त ये किया होता, काश मैं सुबह खेजी करता, काश मैं खाना खाते साथ ही लेट ना गया होता, काश मैंने मेहनत की होती तो आज मेरा ये पेट जो है वो। फिर इंसान पैसे लगाता है, मशीनें खरीदता है और इंसान जिम बाद में जाने की कोशिश करता है जब वक्त गुजर चुका होता है। तो हर चीज़ का एक वक्त है, अफराद के लिए भी, कौमों के लिए भी एक मखसूस राइट टाइम होता है, राइट टाइम फॉर द राइट जॉब। जब वो वक्त गुजर जाता है, कज़ा हो जाती है। जब वक्त गुजर जाए तो फिर कज़ा हो जाती है। तो जब तक वक्त है तब आपको वही काम करना चाहिए जो आपको उस वक्त करना चाहिए। अब कौमें जो हैं उनके हवाले कुछ चीज़ें की जाती हैं, अफराद के हवाले कुछ चीज़ें की जाती हैं, जिसको हम सिस्टम कहते हैं। अगर मेरा 6 फुट के अंदर मेरा सिस्टम ठीक नहीं और मैं एक बैड मैनेजर हूं, तो इसका मतलब यह है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता फॉल कर जाऊंगा, डिक्लाइन कर जाऊंगा। पूरी कायनात एक बहुत बड़ा स्पेसिमन है, पूरी कायनात। आप यूं समझ लीजिए कि पूरी कायनात एक सहरा है और इस कायनात का मैं एक छोटा सा जर्रा हूं, आप एक छोटे से जर्रे हैं, बिल्कुल टाइनी ग्रेन ऑफ सैंड। अब जो पूरे इस सहरा का पैटर्न होगा, इसकी जो कमियत होगी या केमिस्ट्री होगी या इसका जो बिहेवियरल पैटर्न होगा, वो मेरे अंदर भी मौजूद होगा। या इसको आप नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएं, माइक्रो से मैक्रो पे चले जाएं, कि अगर मैं अपने आप को समझ लूं, मन आरफा नफ्सहू, मैं अपने नफ्स क्या का इरफान हासिल कर लूं कि मैं क्या चीज हूं, तो फिर मैं कायनात के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में बहुत सारी बातें समझ जाऊंगा। क्योंकि हम जुड़े हुए हैं, हम एक तरह के पैटर्न से पैदा हुए हैं। अब अगर मैं किसी वजह से कामयाब होता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि वही बातें मैं दूसरों के साथ शेयर करूं कि यहाँ मुझे कामयाबी मिली। जितने भी आपने देखे होंगे हमारे असातिज़ा हैं, बुजुर्ग हैं, सलफ सालेहीन, वो यही करते रहे कि वो कौमों को, नौजवान नस्ल को बताते रहे कि बाबा डू दिस, डोंट डू दिस। इसके पीछे कौमों का एक तजुर्बा है। तो कौमें जब अरूज की तरफ जाना शुरू करती हैं तो उनके अंदर एक खास नफ्सियाती तब्दीलियां जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती हैं। जैसे अभी रिसेंटली हमारे यहाँ एक कैंपेन चली, शजरकारी की मुहिम, मैं बड़ा खुश हुआ। ये एक पॉजिटिव सिम्टम है, कौम ने बदलने की तरफ एक कदम उठाया है।
ہم نے یونٹی کا اظہار کیا اور ہم شجرکاری کی طرف آ گئے. اب نیٹ اینڈ کلین پاکستان کی طرف ہم موو کر سکتے ہیں. یہ تبدیلیاں ہوتی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی علامات ہیں، بیماری کی علامات ہیں، صحت کی علامات ہیں، ناکامی کی علامات ہوتی ہیں، کامیابی کی علامات ہوتی ہیں. تو آپ نے اپنے آپ کو پہلے غور کرنا ہے کہ میری کنٹریبیوشن کیا ہے. ایم آئی اے بیڈ مینیجر اور آئی ایم اے گڈ مینیجر؟ اگر آپ اپنے 6 فٹ جسم پہ اچھے طریقے سے مینجمنٹ کر رہے ہو، آپ اپنے کانوں کا سسٹم، آنکھوں کا سسٹم، دل کا سسٹم، دماغ کا سسٹم بڑے اچھے طریقے سے مینج کر رہے ہو، تو آپ یہ یقین رکھو کہ اس کے پازیٹیو اثرات جو ہیں وہ معاشرے میں جائیں گے. بالکل ایسے ہی جیسے کوئی ٹرین گزرتی ہے، میں نے مثال دی آپ کو. آپ جس محفل میں بیٹھیں گے وہاں اثرات مرتب ہوں گے، اور وہ صرف زبانی کلامی نہیں ہوں گے. جب آپ خود عمل کر رہے ہوں گے، میں جب کبھی بات کرتا ہوں، کچھ لکھتا ہوں، تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میری اس بات کا کتنا اثر ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے پتا ہے میں کہاں سے بول رہا ہوں. اگر میں پریٹینڈ کروں، نقلی انداز میں کوئی لہجہ اختیار کر لوں، تو ظاہری بات ہے اس کی وہ کاٹ نہیں ہوگی. تو بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ جو چیزیں میری ذات کا حصہ ہیں میں وہی آپ تک پہنچاؤں. مجھے پتا ہے اثر بھی اسی کا ہوگا، ورنہ آپ سنیں گے ادھر سے اور دوسری طرف سے نکال دیں گے. تو قومیں بھی اسی طریقے سے جب امپروو کرتی ہیں اپنے آپ کو، اپنے سسٹمز کو، تو ان کے اثرات پھر محلوں والوں پہ، ہمسایوں پہ جاتے ہیں، دیگر کمیونٹیز پہ جاتے ہیں. قیامت کے دن ہم نے زمین کا حساب دینا ہے. کیا کیا آپ نے، آپ کی پرفارمنس کیا ہے؟ یہ میرا ایک دائمی درد ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آپ نے اگر عروج کو سمجھنا ہے یا زوال کو سمجھنا ہے قوموں کے، تو آپ اپنے آپ کو سمجھ لیجیے. وقت ضائع کرنے والے بچوں کا عروج ہوتا ہے یا زوال ہوتا ہے؟ کس طرح کی ایکٹیویٹیز اگر میری ہوں گی تو میرا کیا بنے گا، میرا حشر کیا ہوگا؟ آپ سکولوں میں چلے جائیں، سروے کریں، اسٹوڈنٹس کو دیکھیں، کس طرح کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پڑھائی کر کے کہاں پہنچ رہے ہیں. آپ کاروبار جتنے بھی بزنسز ہیں ان کے اوپر نظر رکھیں. ہر کاروبار اس طریقے سے فلرش نہیں کرتا. وجہ کیا ہے؟ تو مختلف کاروبار کو آپ لے لیں، سیمپلنگ کریں اور ان کے اوپر ریسرچ کریں. اسی طریقے سے مختلف طبقات، کوئی خاندان بہت آگے چلا گیا، کوئی خاندان پیچھے رہ گیا، اس کے بعد آپ طبقات کی طرف آ جائیں. پھر آپ صوبائی لیول پہ دیکھیں، پھر آپ ملکی سطح پہ دیکھیں، پھر آپ اسی طریقے سے اپنے ریجن دیکھیں، ساؤتھ ایشین ریجن ہے، مڈل ایسٹ ہے، وغیرہ وغیرہ. پھر آپ کرتے کرتے آپ دیکھیں گے کہ جو چیز آپ سے شروع ہوئی تھی آپ کی ذات سے، وہی پیٹرن پوری دنیا میں آپ کو نظر آئے گا. یا اس کو اگر آپ دوسری طرف سے لے کے آنا چاہیں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے جو امراض ہیں یا زوال اور عروج کی جو داستانیں ہیں، بڑی بڑی قومیں، یہ روم کے، مصر کی، اس طریقے سے آپ ان کی تہذیبوں کی ہسٹری پڑھیں اور ان کو دیکھیں. اس وقت کے جو لوگ تھے اور آج ہم جو ہیں، سیم سائیکولوجیکل پیٹرن آپ کو نظر آئے گا. چونکہ قرآن پاک میں کو 2-3 جگہ پہ ایک آیت آتی ہے، ریپیٹ ہوتی ہے کہ بلند تاجدہ لسنت اللہ تبدیلا. میں اس کی ڈیپتھ میں جب اترتا ہوں تو میں کئی گھنٹے سوچتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا. یہ سنت یہاں پیٹرن کے معنوں میں آپ سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ نے عروج و زوال کا ایک پیٹرن بنایا ہوا ہے. وہ کوئی بھی ہو، وہ اس کو بیلیو کرے، اس کو مانے یا نہ مانے، ہر ایک چیز کا ایک سسٹم ہے. مثلا کیا مومن جیلوں میں نہیں ہے؟ مسلمان، کیا مسلمان ملکوں میں جیلیں نہیں ہیں؟ بالکل جیلیں ہیں. قرآن جو ہے وہ مسلمانوں کو یا اس طریقے سے ٹارگٹ نہیں کرتا. جیسے قرآن نے کہا ہوا ہے، قرآن نے لعنت بھیجی ہے جھوٹوں کے اوپر، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر لعنت ہو، جھوٹے ملعون ہوتے ہیں. اب کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن میں کہ یہ جھوٹے کافر جھوٹے ہوں گے تو لعنت ہوگی، یا کرسچین جھوٹا ہوگا تو لعنت ہوگی، یا کوئی ہندو جھوٹا ہوگا تو لعنت ہوگی. قرآن نے ایک کیٹیگری بتا دی، جھوٹا. اف یو آر اے لائر یو آر کرسڈ. تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہم اپنے آپ کو ایگزمپٹ کیسے کریں ان چیزوں سے؟ اسی طریقے سے راشی کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں، اسی طریقے سے زانی کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں، وغیرہ وغیرہ. جتنی بھی آپ کی سوشل ایولز ہیں، اس میں کسی مذہب کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا کہ مذہب، اس مذہب کے ماننے والے اگر یہ کریں گے تو یہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں زیادہ تر جو ہے وہ ہمارے سماج کے ایشوز بیان کیے ہیں کہ آپ نے اپنے سماج کو، اپنے سسٹم، اپنی کمیونٹی کو اسٹرانگ کرنا ہے، اور یہ وہ کرائمز ہیں جن سے آپ نے بچنا ہے، اور ان کے لیے پھر آگے جہنم کی نشانیاں بتائی گئی. ہم نے، ہمارا ایک، میں نے بتایا کہ جب قومیں غلامی کے شکار ہوتی ہیں تو ان کے ہاں مذہب،
सियासत, फलसफा, अकीदत, ये सारी चीजें उस खास पैटर्न में ढल जाती हैं जिससे वो गुजर रही होती हैं उस फेज में से। बीमार बंदा है, उसको हर चीज पीली पीली नजर आ रही है, उसका जायका खत्म हो गया, वो बीमारी से गुजर रहा है। आप उसको कहें बड़े मजे का हलवा है, बड़े मजे की चाय है, वो कहेगा यार मेरे मुंह का जायका खराब हो चुका है। आप उसको कुछ भी खिलाएंगे मजे से मजेदार चीज, उसका जायका खराब है। मैं नौजवानों को इसलिए कहता हूं कि कुरान को आप पढ़ा करें गौर से। हमें ये एक वहम दे दिया गया है, खुश फहमी दे दी गई है कि हम बैड रिपोर्ट करने के बावजूद क़यामत के दिन बच जाएंगे। ये मैं आपको अपना बताता हूं, हम सादात के घराने में गांव में हमें बहुत सारी बातें सुनने को मिलती थी कि तुसी तिशाने हो, तुसी बख्शे जाना। मैं जो बड़ा हुआ, मेच्योर हुआ, मैंने असातिज़ा की महफिल में शिरकत की, बुजुर्गों को देखा और फिर मुआशरे में देखा। मुझे किराया भी देना पड़ता है, मुझे हर जगह पे अपना खर्चा उठाना पड़ता है। कोई बंदा इस वजह से तंदूर वाला मुझे रोटी नहीं देता कि शाह जी ने रोटी वैसे दे दियो। बात समझ गए? मुझे कदम कदम पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी है, मुझे कदम कदम पे अपनी मेहनत के बलबूते पर ऊपर आना पड़ा है। पूरी दुनिया में ये हमारा एक सेटअप है। वो एक तो वो जो पहलू है शाफे मैशर के हवाले से वो एक अलग है, उसका भी तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें चाहिए ना, कि हमारी परफॉर्मेंस अगर हो ही जीरो, हमारी परफॉर्मेंस ही ना हो और हम कहेंगे जी इंशाल्लाह अल्लाह मालिक है। अल्लाह इस जमीन पर भी मालिक है और उसी अल्लाह ने कहा हुआ है कि आपने इस जमीन को संवारना है, फसाद नहीं करना। आपने इस जिस्म का बेड़ा गर्क कर दिया और उसके बाद कहा कि बस ये अल्लाह की मर्जी। मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूं हम बहुत बड़ा गुनाह करते हैं, यानी आपके अपने करतूतों की वजह से आपके ऊपर कोई बैड इंपैक्ट पड़े और आप कह देंगे जो अल्लाह की मर्जी थी ऐसा ही हुआ। अल्लाह की मर्जी नहीं, अल्लाह की नाराजगी है। ये बात समझ। हमारे यहाँ लबो लहजा, हमारा जो ये कल्चर है, इसमें बहुत सारे डायलॉग्स आ गए जिनको हमें रीथिंक करना पड़ेगा। उन छोटी छोटी चीजों ने हमें आगे बढ़ने से रोका हुआ है। हमें अपने आप को बहुत सारी बातों को रीथिंक करना पड़ेगा। हम कहाँ मार खा रहे हैं? जिन कौमों ने अरूज हासिल किया है, आपको मैं बताऊं 800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत थी पूरी दुनिया पे। 900 साल हो गए डार्क पीरियड में, कभी वो भी थे डार्क पीरियड में। उन्होंने हमसे सीखा अरूज पाने का तरीका, वो अरूज पा गए। हम जानते हुए कि हमें ये काम नहीं करना, हम वो सारे काम करना शुरू हो गए। फिरका वारियत से लेकर नीचे तक सारी बुरी चीजें हमारे अंदर आ गई। 900 साल हो गए, क्या हमें रिसर्च की जरूरत नहीं है? हम दोबारा से कभी नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने? बात समझ रहे हैं? आपको ये दर्द फील हो रहा है? 900 सालों से चल रही है, बस वक्त गुजरता जा रहा है, वक्त गुजरता जा रहा है। भाई कभी तो सोचो कहां गलती कर रहे हैं। हमारे नफ्सियाती जाविये बदलने की हमें जरूरत है, ये तब्दीली है। हम ये नहीं बदलेंगे, हालात नहीं बदलेंगे। अब चलते रहें। मैं आपको 50 साल, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, जो बच्चे नौजवान सुन रहे हैं वो 50 साल बाद मेरी ये बात याद करेंगे। अगर हमने अपने मौजूदा रवैयों को बरकरार रखा, हालात नहीं बदलेंगे। मैंने नौजवानों को देखा, अगर नौजवान अपनी हालात जो है वो अपनी जिद पे अड़े रहते हैं, वो कभी नहीं तब्दील होते। आपको अपने अंदर थोड़ी सी तब्दीली करना पड़ती है। यार यहां से ये रिजल्ट गलत आ रहे हैं, यहां मैं डंडी मार रहा हूं, मुझे यहां से सीखना है। यार ये चीजें कम करता हूं, इसको ज्यादा कर देता हूं। हम पता है क्या, हमें ऐसे पीर मिले हुए हैं, हमें ऐसे मुआशरे में शॉर्टकट वाले मिल गए हुए हैं जो कहते हैं यार बस छोड़ दो सारी बातें, बस ये वजीफा पढ़ो और तुम्हारा काम हो जाएगा। ये शॉर्टकट नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आपको क्या दिया था? इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम ने कोई वजीफा पढ़ के तो नहीं करबला बपा की कि इतनी दफा तस्बीह कर दो और ये हो जाएगा सारा काम तुम्हारा सेट। इसकी अपनी अहमियत है, वजीफों की, वजाइफ की अपनी अहमियत है। मेरा जो दर्द है उसको समझे। हम अमल से दूर हो गए। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी, ये जो 6 फुट के फारूक शाह, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। मैंने अपने अमल से साबित करना है मैं क्या बनूंगा। आप खुद पढ़े नहीं, नालायक हो जाएं, फेल हो जाएं, या बस माड़े चाड़े नंबर लेके आप ऊपर आए और आप कहें जी अल्लाह की मर्जी है, दुआ करें जी पीर साहब, दुआ करें कोई मुझे जॉब मिल जाए। पीर साहब दुआ क्या करें उसमें? नबी पाक अलैहिस्सलाम की मैं आपको बता रहा हूं बड़े वाज़ेह अल्फाज में, बगैर किसी खौफ और झिझक के। आपको खंदक का वाकया याद है, गज़वा खंदक? नौजवान उस एक वाकये से अपनी जिंदगी के अंदर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सेट कर लें आज से, मैं आपको गारंटी देता हूं आप कामयाब हो जाएंगे। पैटर्न नंबर 1 क्या है? स्ट्रेटजी।
کہاں آپ نے خندق کھودنی ہے، کیوں کھودنی ہے، یہ اسٹریٹجی ہے، اس کے بارے میں ہم نے پہلے سیشنز میں بات کی تھی۔ نمبر 2، ریسورسز نہیں ہے زیادہ، پیٹ پہ پتھر باندھ لیے، یہ سیکریفائس کی سٹیج ہے، آپ نے اثار و قربانی کی ہے، محنت جفا کشی کی سٹیج ہے، اور آپ خود خندق کھود رہے ہیں صحابہ کے ساتھ مل کر۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں، یہ سٹیجز ہیں۔ جب یہ سارا کام آپ نے کر لیا، پھر نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا کہ یا رب العالمین ہمیں فتح اور نصرت عطا فرما، ہماری مدد فرما اپنے غیب سے۔ یہ دعا آپ کی آخری سٹیج ہے۔ دعا سے کون انکاری ہوتا ہے؟ یہاں کوئی بات کریں تو یہاں سے درمیان سے کوئی فتنہ پرور اٹھے گا اور کہے گا جی کہ یہ شاہ جی نے کیا بات نہیں چھیڑ دی۔ سنت ہے بھائی، آپ کو پہلے حکمت کے ساتھ چلنا ہے، پلان بنانے ہیں، آپ کو اسٹریٹجی بنانی ہے، وار پلان آپ نے کرنا ہے۔ یہاں ہم سے یہ دشمن اندر آ سکتا ہے، یہاں ہم ناکام ہو سکتے ہیں، یہاں سے اٹیک ہو سکتا ہے، دس از ون پاسبل وے۔ پھر آپ کو خندق کھودنی ہے، یعنی عمل کی دنیا میں داخل ہونا ہے۔ جب آپ اپنے گیون ریسورسز میں ایک چیز کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی دعا کی سٹیج ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے پلاننگ کی ہے، میں نے پڑھنا ہے، اتنا ٹائم کیمسٹری کو دینا ہے، فزکس کو دینا ہے، بایو کو دینا ہے۔ پیٹ پہ پتھر باندھے گا، بھوک برداشت کرے گا، خواہشات پہ غلبہ پائے گا، میں نے باہر نہیں جانا اس وقت، مجھے پتا ہے میرا پیپر ہے۔ اس نے پیٹ پہ پتھر باندھ لیے، سنت ہے، یہ سنتیں ہمیں نہیں بتائی جاتی۔ اس کے بعد تیسری ہے دعا۔ اگر میں یہاں پہ کچھ بھی نہ کروں اور میں کہوں کہ یا اللہ روس کی توپوں میں کیڑے ڈال دے، یا اللہ امریکہ کو تباہ و برباد کر دے، یا اللہ فلانے کو یہ کر دے، فلانے کو وہ کر دے، پوری قوم دعائیں کر رہی ہے۔ بھائی دعائیں کرنے سے دشمن غارت نہیں ہوا کرتا، اس بات کو سمجھیں۔ آپ کو اپنے گھوڑے تیار رکھنے ہیں، آپ کو اپنے والا کام کرنا ہے پہلے۔ دعا سے کوئی انکاری نہیں ہے، دعا کی بڑی اہمیت ہے، لیکن دعا کی منزل بعد میں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ قوموں کا عروج و زوال ایک ترتیب کے ساتھ ہے۔ ہم جب بے ترتیب ہو جاتے ہیں، ہماری ترتیب ٹوٹ جاتی ہے، ہم تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہر چیز کی ایک ترتیب ہے، ایک سسٹم ہے۔ آپ کو اوپر جانا ہے یا آپ کو نیچے آنا ہے، ایک سسٹم کے ساتھ آپ اوپر جائیں گے، ایک سسٹم کے ساتھ نیچے آئیں گے۔ تو غزوہ خندق سے اس ترتیب کو سمجھیں، نبی پاک علیہ السلام کی سنت سمجھیں اس کو۔ یہ بہت عظیم سنت ہے، پلاننگ، اسٹریٹجی سنت ہے۔ آپ کو اس طریقے سے کو بتائے گا۔ یہ چیزیں ہیں جو غلام قوموں کو اوپر لے کے آتی ہیں۔ ہمیں اسٹریٹجی، بیسٹ پلاننگ کرنی ہے، بیسٹ مینجمنٹ کرنی ہے۔ یہاں سے کھودے جی، اتنے گڑھے ہونے چاہیے، اتنے فٹ خندق چاہیے ہم کو، پھر یہاں پہ پیرا ہوگا، یہاں پہ ہم کھڑے ہوں گے، پھر ہم نے اس کے لیے قربانیاں دینی ہیں۔ پیٹ پہ پتھر باندھنے قوموں کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، نوجوانوں کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ میرا کئی دفعہ جی چاہتا ہے کہ میں یار فلاں دوستوں کے ساتھ باہر جاؤں، میں نہیں جاتا، مجھے پتا ہے میں نے یہ کام کرنا ہے، کوئی چیز سیکھنی ہے یا پڑھنا ہے۔ قربانی دینی پڑتی ہے آپ کو، لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں۔ اس وقت بھی لوگوں نے باتیں کی تھی کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تیسری سٹیج پہ پھر آپ اللہ کی طرف سے مدد مانگتے ہیں، اس لیے کہ آپ جو کر سکتے تھے، this is what I could do, I have done it. Now it's up to you, او اللہ کریم، اب آپ ہماری مدد فرمائیے۔ پھر فرشتے اترتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ بھلے ہم ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان بھی نہ ہو اور ہم کہیں کہ آگ میں گریں گے اور ہم انشاءاللہ بچ جائیں گے، نہیں، پہلے ہمیں وہ ذوق چاہیے، پہلے ہمیں اس معیار کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا سیٹ کرنا ہے۔ اگر ہم اس معیار پہ پورے ہی نہیں اترتے تو ہم جاب کیا اپلائی کریں گے؟ اور یار بڑی سفارش چلتی ہے جی، میری جاب نہیں ہوئی، وہ سیدھی رد کر دی۔ ڈو یو میٹ دیٹ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا؟ یہ قوموں کے عروج و زوال میں یہ بنیادی ترین نقطہ ہے۔ آپ اپنے حیثیت میں، اپنے مقام پہ سوچیں گے، محنت کریں گے، پھر آپ آگے۔ اور قومیں بھی ایسے ہی ہیں، قوموں کو بھی اسٹریٹجی کرنی ہے۔ جو اس سے پہلے والے فیس بک سیشن تھے، میں نے اس لیے ان کے اوپر سٹریس کیا تھا ساری چیزوں کا۔ آپ نے کس طریقے سے اپنا ایک پلان بنانا ہے، اپنی نقائص کی نشاندہی کرنی ہے، خامیوں کی نشاندہی کرنی ہے، یہ ساری چیزیں مربوط چل رہی ہیں۔ میں ایک لاجیکل انداز میں موو کر رہا ہوں چیزوں کو، تاکہ آپ جب کسی نشست میں بیٹھ کے ترتیب سے سنیں گے اور فالو کریں گے تو آپ کو، نوجوانوں کو سمجھ آ جائے گی میں ان کو کس طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ آپ اس کی تحقیق کریں، آپ ان مستند علماء کرام سے پوچھیں جو محنت پہ بلیو کرتے ہیں۔ بات سمجھ سے، محنت پہ بلیو کرنے والے۔ ہمیں ایسے وظائف اور ایسی چیزوں کی طرف لگا دیا گیا ہے جن کا محنت سے دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ سست بنا دیا، خانقاہوں میں بیٹھ جاؤ بس۔ ایسے نہیں ہوگا، آپ کو نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بیٹھ جاتے وہاں مسجد نبوی میں،
झोली उठाते, दुआएं करते, या अल्लाह यजीद को गारत कर दे। आपको अमल की दुनिया में आना पड़ता है, आपको बाहर निकलना पड़ता है मैदान में। जब तक आप अपने मैदान में नहीं निकलेंगे, अपनी खानकाह से बाहर नहीं निकलेंगे, तब्दीली नहीं आएगी। और ये जो आपको खानकाहों में घसीटते हैं, ये मैं आपको एक सिंबल वो दे रहा हूं। जो आपको यहां बिठाना चाहते हैं उनका बिजनेस है ये। में पड़ेंगी, कैमरेज में पड़ेंगी, वो रेड कारपेट पे चलते हैं, सुर्ख सुर्ख सफेद चेहरे हैं, बड़े बड़े मैंने देखे हैं जनाब, जाली नकली पीरों को, जो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के नेक सालिहीन पीर हैं, तड़पते हैं इस कौम के लिए, उनको नींद नहीं आती रात को। बाकी मौजें कर रहे हैं, सेब खाते हैं मरीज, हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन। मुझे अक्सर लोग मना करते हैं, मुझे यकीन माने मैं आपको बताऊं, मैं इतना कर्बनाक अंदाज में ये बात कर रहा हूं। मेरी अपनी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे कई दफा कहते थे, शाह जी तुसी अहले हदीस हो गए हो, शाह जी तुसी वहाबी हो गए हो। आप यानी आप कमान यार, ये सच्ची बातें, आपको हदीस और सुन्नत ये आपको नजर ही नहीं आती। हम किस तरफ जा रहे हैं? आपको मेहनत करनी है, आपको बाहर निकलना। कोई किसी मसलक का ये मामला नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, ये किसी मसलक का मामला नहीं है, ये इंसान का मामला है। हम मार खा गए हैं, हम जा रहे हैं नीचे, डूबते जा रहे हैं, हमको ऊपर आना है। वो अहले तशय्यो हूं, अहले सुन्नत हूं, वहाब हूं, जो नौजवान इस तरह करेगा वो सक्सेस की तरफ चला जाएगा। जो नौजवान इस सुन्नत पे अमल नहीं करेगा, वो शिया हो, वो सुन्नी हो, वो देवबंदी हो, वो ईसाई हो, हिंदू, कोई भी हो, वो मार खा जाएगा। मजहब का तो इसके ऊपर वो आते ही नहीं। मजहब का एक एज ये होता है, जैसे आपको बरकत का पहलू तो है ही है, हमेशा रहता है, मैंने बताया वो तीसरी स्टेज है। पहले आप मेहनत करते हैं, खूब पढ़ते हैं, पेपर दे के आते हैं, दुआ करते हैं या अल्लाह मेरे अच्छे नंबर आ जाए। उसका फायदा क्या होगा? हो सकता है एग्जामिनर का उस वक्त दिमाग जो है वो किसी और तरफ जा रहा हो, तो बरकत ये होती है कि एग्जामिनर जो है वो भी जेनरस हो जाता है, जरा बरकत आती है, इसमें कोई शक नहीं। बेबरकती भी होती है, इस पे हम बात करते रहते हैं, लेकिन आपको मेहनत करनी, मेहनत शर्त अव्वल है ना आपके साथ। अमल की दुनिया में निकले बाहर, तो जब आप अमल की दुनिया में आएंगे तो इंडिविजुअल लेवल पे आप तरक्की कर जाएंगे। इंडिविजुअल इस तरीके से जब बदलता है तो कौमों के ऊपर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सेम फेनोमिनन है, एक पानी के कतरे के अंदर पूरा कुलसन है, देख के पूरी देख को चख के नहीं बताते कि मीठी है या नमकीन है, थोड़े दो चार चावल, एक चावल निकाला, कहा जी मीठी है देख। तो मैं सैंपल हूं एक छोटा सा, वकास राजा सैंपल है, इरफान खान बलोच एक सैंपल। आप अपने ऊपर गौर करें कि कौम तबाह क्यों हुई है। मैं यकीन माने, मैं आईने के सामने खड़ा होकर मैं सवाल करता रहता हूं, मैंने क्या कंट्रीब्यूशन की है, फिर मैं उतना अपने आप को दुरुस्त करता हूं। जब मैं उतना दुरुस्त करता हूं तो मैं महसूस करता हूं कि उतनी पॉजिटिव चेंज आती है मुआशरे में, बच्चों में, मेरे साथ मिलने मिलाने वाले, मैं जिस महफिल में बैठता हूं, जितनी तब्दीली मेरे अंदर आई है उससे थोड़ी ज्यादा ही मुझे फील होती है। और जो चीज मेरे अंदर नहीं आती, मैं किसी को क्या दे सकता हूं भाई, मेरा तो अपना दामन खाली है। आप समझ रहे हैं? अपनी जिम्मेदारियों से मत भागें। जो आपको शॉर्टकट दे वो आपका मुखलिस नहीं है। आपको मेहनत की तरफ आगे बढ़ना है, मेहनत की तरफ आना है, अमल की दुनिया में दाखिल होना है। पूरी कौम तहिया कर ले, अभी की है ना शजरकारी की मुहिम में, दिल खुश होगा यकीन माने। अभी मार्च आने वाला है, नवंबर दिसंबर जनवरी में वो बीज लगेंगे, तहिया कर ले। मैंने पूरे पाकिस्तान में हमने फूल उगाने हैं, आई कैन बेट ऑन दैट। आप देखेंगे मार्च अप्रैल में पूरे पाकिस्तान में फूल खिले होंगे। कितनी देर लगती है, कितने पैसे लगते हैं? 400-500 के बीज ले आए, पूरे गांव में बिखेर दें, एक दफा फूल उगाने हैं, फिर उन्हीं के बीज जो है वो नस्ल दर नस्ल फूल उगाते रहेंगे। जहां जहां से गुजरे सड़कों पे फूल ही फूल उगाते जाए, मैदानों में फूल उगाए। 1 साल लगता है, मुल्क कहां से कहां पहुंच जाता है। आज इरादा कर लें, आज तहिया कर लें। अब मेरी आवाज थोड़ी ज्यादा होगी मेरे ख्याल में। आज तहिया कर लें, आज नीयत कर लें। यकीन माने, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, मैं उस वक्त 2005 में, वकास राजा को याद होगा, जलजला आया था कश्मीर में अक्टूबर में, मैं लिटरली अपने कमरे में जाके रोया करता था। यहाँ मुजफ्फराबाद में हमारे हमारे यानी रिलेटिव्स, हमारे पाकिस्तानी यहाँ दफन थे मलबे के नीचे। वहां से उनके कुत्ते और उनकी मशीनें आई थी और उन्होंने आके कहा था यहाँ आपका बंदा दफन है। मेरे जैसे बंदे उस वक्त भी रोते थे कि यार हम इस पोजीशन में नहीं है कि अपने मुर्दे निकाल सकें या अपने जख्मियों को निकाल सकें। कहाँ खड़े हैं हम? कब तक हम इस तरीके से दूसरों की तरफ देखते रहेंगे? अपनी खंदकें खोदनी होंगी, अपने पेट पे पत्थर बांधना होगा, ये सारा। अभी यहां तक समझ आ गई है तो मैं थोड़ा सा चाय का एक घूंट ले लूं, मेरी चाय ठंडी हो गई है।
तो मुझे आप कमेंट में लिखते हैं ताकि मुझे अंदाजा हो कि मेरा मैसेज है वो उस पूरी रूह के साथ आप तक पहुंच गया। या हय्यु या कय्यूम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व सल्लम। हाँ जी, आवाज मेरी ठीक आई है? कोई उसमें पसीना आ गया, मैं लगता है मैं काफी जोश में आ गया। जोश आ जाता है, मेरा दर्द है, मेरा अब इस वक्त यहां जाके देखें मेरे दिल में ऐसे एक दर्द है उसके अंदर। हमें बहुत कुछ गलत बताया गया, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बगैर किसी खौफ लाइव पब्लिक फोरम पे बता रहा हूं आपको। हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमें धोखे में रखा गया, अंधेरे में रखा गया, कुछ हम खुद भी आदी हो गए। कफस में रहते रहते हो गई सयाद से उल्फत, मैं खुद ही नोच लेता हूं जरा जब पर निकलते हैं। आप उन उलमाए कराम की इक्तदा में चलें जो उलमाए हक हैं, जो आपको मेहनत का दर्स देते हैं, जो आपको शॉर्टकट नहीं सिखाते, जो आपको मेहनत की तरफ, अमल की तरफ लेके आते हैं। उन उलमाए कराम की बात माने, उन पीराने कराम की महफिलों में बैठा करें जो पीर आपको मेहनत की तरफ लेके जाते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम से बड़ा कोई पीर नहीं है, ये बात समझ लें। नबी पाक अलैहिस्सलाम से बड़ा कोई पीर नहीं, और जिस मामले में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हुक्म दे दिया हुआ है, सुन्नत के मुताबिक एक नमूना दे दिया है, हमें किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, समझ नहीं आती आप अपने साथ से पूछ सकते हैं। पेट पे पत्थर बांधने में कितनी मुश्किल है, मेहनत करने में हमें कोई पूछना पड़ेगा कि मैं मेहनत करूं, जबकि हमें पता है कौमें डूब जाती हैं, हमें पता है लोग फेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं। मेहनत से कौन रोकता है आप? मेहनत से सिर्फ आपको वही रोकेगा जो आपका दुश्मन है, ये बात समझे। मेहनत के साथ बरकत जो है वो अटैच है उसके साथ, यहां से समझ लें। ओके, जायदा लिखती है कि मैसेज पहुंच गए। अच्छा, साथ ही अभी एक थोड़ा सा ये साइड नोट है। कल मैंने ऐसे खबर सुनी कि वो कोई इंडियन जनरल है बपन, शायद उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी, तो ये मुझे अपने मीडिया चैनल से ही पता चला। तो मैंने देखा सारे चैनल्स के ऊपर सोशल मीडिया पे वो हम शुरू हो गए एकदम से। फिर मैंने ऐसे ही इंटरनेट के जरिए उनके भी चैनल्स पे देखा, उनके चैनल्स पे खामोशी थी, वो इतना डिस्कस नहीं कर रहे थे। हम ज्यादा हाइप भी कुछ क्रिएट कर देते हैं। ये तो था जो एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे एक मैसेज है कि ऐसे हर चीज को शेयर ना करते रहा करें। ये अकाबरीन के फैसले हैं, रियासतें हैं, हमारी फौज जिंदाबाद है। अगर उनको कोई मसला होगा वो आने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ भी हमें तो पिछले 10-11 साल से आदत पड़ी हुई है लाशें उठाने की। हमारा तो हर नौजवान तैयार बैठा हुआ है कि कोई दुश्मन सामने नजर ही आए। अभी तक तो हम अनसीन एनिमी से लड़ रहे हैं, पता ही नहीं चलता पीछे कौन है। तो इसलिए वो गलती नहीं करेंगे, उनको भी पता है कि ये कौम जो है पिछले 8-10 साल से हालत जंग में है। लेकिन इसको हाइप क्रिएट नहीं करनी चाहिए, इस पे पॉलिटिक्स ना किया करें। ये रियासतों के फैसले हैं। कभी ऐसा वक्त आया तो मैं आपको बताऊंगा, ये जो धीमा लहजा है और मेरे जैसे ये जो अमन पसंद लोग हैं और बाशऊर लोग जो जंग पे बिलीव नहीं करते, हम अमन पसंदी के साथ हैं, तो जाहिर बात है फिर अपने वतन के लिए मैदान अमल में इंसान कूदता है, तो वो मिस एडवेंचर नहीं करेंगे। इसलिए इसको इतनी ज्यादा वो हाइप की तरफ लेके जाने की जरूरत नहीं है। हमारे तमाम सोल्जर्स, हमारे जो कप्तान हैं, अफसरान हैं, दे आर वेरी रेडी एंड दे आर वेल प्रिपेयर्ड। मैं आपको बता रहा हूँ, उनकी बड़ी प्रैक्टिस है। हम अनसीन एनिमी से लड़ते रहे हैं, और दुश्मन सामने आ गया तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या करेंगे। तो इसलिए इन चीजों से आप फिक्रमंद ना हुआ करें। गवर्नमेंट्स बैठी हुई हैं और रियासत के काम हैं, इन रियासत के कामों में खामखा में आप अपने ऊपर फोकस करें ज्यादा। अब उनके यहाँ वो चूंकि इलेक्शन का है, जाहिर बात है, तो हम असल में इस्तेमाल हो जाते हैं। वहां पे भी मैंने बताया वही सेम नफ्सियात वहां पे भी है, वहां पे भी यूथ बैठी हुई है, उनको भी इस्तेमाल कर लेते हैं सियासतदान अपनी वो पॉलिटिक्स के लिए। अगर उनको कोई मिस एडवेंचर करने का शौक हुआ तो मैं आपको बता रहा हूं वो 65 की जंग भूल जाएंगे। इतने जख्मी हुई पड़ी है पाकिस्तानी कौम पिछले 10 साल से टेररिज्म के वाकयात के हाथों। हमारा तो बच्चा जो है वो अब हम धमाकू से नहीं डरते, हम तो सफोकेट हुए पड़े हैं खुद, कि कभी हमें पता तो चले कि ये हमारा दुश्मन है, फिर हम उसको सबक सिखाएं कि पीठ पीछे छुप के वार करोगे बच जाओगे, हमें समझ नहीं आएगी। लेकिन कभी सामने से आके करोगे तो फिर हम भी एक जिंदा कौम है। ये एक ज़िमनन एक आ गया उसमें कि मैं नौजवानों को ये कहना चाहता हूं कि इन चीजों को उसकी तरफ ना लेके चले। जागने वाले जाग रहे हैं इंशाल्लाह ताला, वो भी ऐसा नहीं करेंगे। उनके अंदर भी बड़े इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हुए हैं जो
वो इस चीज़ को समझ रहे हैं। उनके यहाँ इलेक्शंस होने वाले हैं, पाकिस्तान में एक आपको पता है गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, इसका इम्पैक्ट भी साइकोलॉजिकली उसके ऊपर पड़ा है। अब उनके पास कोई कप्तान तो है नहीं, हम क्या करें, अब हमारा क्या कसूर है अगर कोई कप्तान नहीं उनके पास। ये वैसे मैंने एक अजराए तफन्नुन ये कहा है उस चीज़ को, थोड़ा सा इसको लाइट चीज़ों को लेके चले, अपने ऊपर गौर करें। हम ताकतवर हो जाएंगे तो किसी की जरूरत नहीं होगी कि कोई हमें आंखें दिखा सके। हमें अपने मसाइल को दुरुस्त करना है, अपने घर को पहले दुरुस्त करना है। ये बात आप समझ रहे हैं? असल दर्द ये है, जंग कोई बच्चों का खेल नहीं है कि इसकी तरफ हम पढ़ें, कौमें पीछे चली जाती हैं। इंडिया को भी एहसास है, वहां बड़े इंटेलेक्चुअल बैठे हुए हैं, उन्हें पता है ये दोनों मुल्क कहां चले जाएंगे पीछे। फिर भी अगर किसी को शौक हुआ तो वो जाहिर बात है, फिर हम भी सर पे कफन लपेटे निकले हुए मैदान में। वो फिर जब आ गई बात आमने सामने जब आ गई तो फिर तो आपको पता ही है, हमारे नौजवान तैयार बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए इन चीजों से ना घबराएं, आप अपने ऊपर गौर करें, ज्यादा अपनी हालत को बदलने की तरफ ज्यादा लेके चला करें चीजों को। अच्छा जी, नाश्ता भी पहुंच गया है। तो ये आखिरी एक ऑफ द रिकॉर्ड ये कुछ चीजें थी, मेरे चूंकि जज्बात हैं और मेरा फर्ज बनता है एक एल्डर की हैसियत से कि मैं अपने नौजवानों को कहूँ। वहां पे चैनल्स पे काफी खामोशी है, मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स बाज़ किसी वाक़े को किसी खास मकसद के तहत भी हाइप दे देते हैं। एहतियात किया करें, बगैर तहकीक के आगे चीज़ों को शेयर ना किया करें। ये दोनों मुल्कों के लिए है, वहाँ पे भी नौजवान नस्ल जो है वो इस चीज़ को समझना शुरू हो गई हुई है। हमारी फौज बड़े ज़बरदस्त उनकी स्टेटमेंट आई DGI-SPR की, हम अमन पसंद लोग हैं, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई करेगा तो फिर जाहिर बात देखो ना, जब कोई करेगा पंगा लेगा तो फिर हम ऐसे तो नहीं बैठे हुए, हम तो वैसे जख्म खुर्दा है, बहुत जख्म खुर्दा। इतनी अभी 2 दिन पहले 7 लाशें उठाए हैं हमने शिमाली वजीरिस्तान में। हमसे ज्यादा दुखी हमें कोई क्या दर्द देगा, हम तो पहले ही दर्द के आलम से गुजर रहे हैं। कई साल हो गए हमें दर्द सहते हुए, कभी मीना बाजार, कभी लाहौर, कभी यहाँ कभी वहां, दर्द ही दर्द है हमारे पास। हम तो इस कदर दर्द वाले हो गए हुए हैं कि हम कहते हैं हमारे सामने को आए तो सही, हम उसको बताएं दर्द कहते किसको है। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए ये पॉलिटिक वो चलती रहती है, पॉलिटिक्स, इन चीजों की तरफ ना जाएं आप, वक्त आएगा तो देखी जाएगी। आप अपनी स्टडीज की तरफ फोकस करें, अपने हालत को बदलने के बारे में अपने ऊपर गौर करें, सोचें जरा इसके बारे में। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह ताला कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, और फिर इसको लाइव वीडियो को एंड करते हैं यहां से। कोई सवाल नहीं? ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।